Hi dear fans, Assalamu alaikum. Welcome back to BDB Spy. How are you doing? Thank you so much guys मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। So guys, इस वीडियो में मैं एक इंडियन मर्डर मिस्ट्री मूवी रहस्य को रिवील करूंगी। रहस्य के डायरेक्टर हैं मनीष गुप्ता। रहस्य इंस्पायर्ड है 2008 नोएडा डबल मर्डर केस से। रहस्य रिलीज हुई 30 जनवरी 2015 में। IMDb पर रहस्य को मिले हैं 7.6 स्टार्स आउट ऑफ 10। ओके गाइस, लेट्स गो टू रिवील द मूवी। मूवी के बिगनिंग में दिखाते हैं एक हाउसमेट रेमी फर्नांडिस जो अपने सर्वेंट क्वार्टर में प्रे कर रही थी। रेमी एक डॉक्टर सचिन महाजन के घर काम करती थी। सचिन का ड्यूप्लेक्स फ्लैट था मुंबई में। रेमी चाय का कप लेकर जाती है सचिन की 18 इयर्स बेटी आयशा के रूम में। वो मुस्तकिल आयशा के रूम का डोर नॉक करती है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। आखिरकार रेमी रूम में जाती है। वो देखती है आयशा की डेड बॉडी बेड पर पड़ी थी। रेमी डर के मारे चिल्लाती है और सचिन और पुलिस को बुलाती है। सचिन अपने रूम में होता है, लेकिन सचिन पुलिस को बताता है कि उसे कल रात का कुछ याद नहीं, क्योंकि वो ड्रंक था। आयशा की मदर डॉक्टर आरती पुणे गई होती हैं एक सर्जरी के सिलसिले में। पुणे से वापस आने पर वो ये देख के शॉक थी कि आयशा का मर्डर हो गया है। रेमी पुलिस को बताती है कि इस फैमिली का एक और सर्वेंट था चेतन, जो आयशा के मर्डर के बाद से गायब है। कुछ वक्त के बाद इस बात का भी खुलासा हो जाता है कि आयशा प्रेग्नेंट थी अपने बॉयफ्रेंड रियाज से। जल्दी की इन्वेस्टिगेशन से डिटेक्टिव इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सचिन इस केस में प्राइम सस्पेक्ट है। सचिन को कस्टडी में ले लिया जाता है, लेकिन ये केस आता है सीबीआई के पास और इस केस को लीड कर रहे होते हैं एक सीबीआई ऑफिसर सुनील प्रयासकर। सुनील इन सारी इन्वेस्टिगेशन से कन्विंस नहीं होता, इसलिए वो अपनी खुद की फ्रेश इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। कुछ दिनों बाद सुनील इस बात का पता लगा लेता है कि सचिन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है बृंदा से। बृंदा एक फॉर्मर एक्ट्रेस थी जो सचिन की कुलीग डॉक्टर हंसल की वाइफ थी। हंसल को इन दोनों के अफेयर के बारे में पता था और ये दोनों अक्सर एक 5 स्टार होटल में एक साथ रुकते थे। हंसल का कहना था सचिन और बृंदा को फॉलो करते वक्त उस होटल में आयशा और रियाज भी आए थे। सचिन ने भी आयशा को देख लिया था और उसने आयशा को वार्न किया था कि वो रियाज से ब्रेकअप कर ले। आयशा और रियाज अलग हो जाते हैं, लेकिन रियाज आयशा के फ्लैट में आ जाता है क्योंकि आयशा के पेरेंट्स घर से बाहर थे। इस टाइम सचिन बृंदा के साथ था और आरती पुणे गई हुई थी। हंसल सचिन के बिल्कुल सामने वाले अपार्टमेंट में रहता था और हंसल के घर से आयशा का रूम दिखता था। हंसल ने सचिन को इन्फॉर्म किया था रियाज आयशा के रूम में है। सचिन बहुत ड्रंक होता है और बहुत गुस्से में भी। इस गुस्से में सचिन रियाज पर सर्जिकल नाइफ से अटैक करता है और रियाज का हाथ जख्मी हो जाता है। आयशा रियाज को बचाने के चक्कर में सचिन के सर पर मेकअप बॉक्स मार देती है। सचिन वहीं बेहोश हो जाता है। आयशा और रियाज बहुत पैनिक सचिन को उसके रूम में लेकर जाते हैं और बेड पर डाल देते हैं। रियाज आयशा के घर से चला जाता है और आयशा सोने के लिए अपने रूम में आ जाती है। अब सुनील को अंदाजा हो गया था कि सचिन क्लियर नहीं है। बृंदा हायर करती है एक प्रोमिनेंट लॉयर को जो सचिन को बेल पर जेल से रिहाई दिलवा सके। कोर्ट में मुकदमे के बाद सचिन आरती से डिवोर्स चाहता था। लेटर बृंदा होटल में एक रूम बुक करती है अपने और सचिन के लिए। सुनील रियाज की हिडन प्लेस ढूंढ लेता है। रियाज आयशा के मर्डर के बाद से ही गायब था। इंटेरोगेशन के दौरान सुनील और रियाज पर अटैक होता है और कुछ देर के बाद खबर आती है रियाज का मर्डर हो गया है। रेमी से पूछताछ करने पर सुनील को लीड मिलती है और वो तलाश करता है चेतन की डेड बॉडी सचिन के घर के वुडी फ्लोर के अंदर से। अब सुनील रेमी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। रेमी के मेडिकल चेकअप से ये सामने आता है कि रेमी सेक्सुअली एक्टिव है और वो एक बार बर्थ भी दे चुकी है, जबकि रेमी का कहना था कि वो कभी रिलेशनशिप में आई ही नहीं। सुनील मिलता है रेमी की मदर से। वहाँ से उसे रेमी की टीन एज फोटोग्राफ मिलती है। सबूत की सारी कड़ियाँ जोड़ने पर सुनील केस सॉल्व कर लेता है और इन्वेस्टिगेशन एंड हो जाती है। नेक्स्ट डे होटल में सचिन की डेड बॉडी मिलती है और एक लोकल पुलिस ऑफिसर संतोष मालवड़े का कहना था
कि सुसाइड है, क्योंकि सचिन अपनी बेटी का गम बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने खुद को मार दिया। लेकिन इस स्टेटमेंट से सुनील कन्विंस नहीं होता और सब लोगों को महाजन के घर पर जमा कर लेता है जहां आयशा का मर्डर हुआ था। उसमें आरती, रैमी, बृंदा, हंसल और रियाज के पेरेंट्स शामिल थे। सुनील का कहना था कि आयशा आरती की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं थी, वो एक्चुअली में रैमी की बेटी थी और रैमी और सचिन का अफेयर था। लेकिन स्टेटस के डिफरेंस होने की वजह से सचिन रैमी से शादी नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने आरती से शादी कर ली। लेकिन आरती की कोई औलाद नहीं हो सकती थी, इसी वजह से इस कपल ने एक चाइल्ड को अडॉप्ट करने का सोचा और दूसरी तरफ रैमी ने आयशा को बर्थ दिया। सचिन अपनी ही बेटी को घर लेकर आ गया और रैमी को फुल टाइम मेड और नैनी के तौर पर रख लिया। लेकिन आयशा जैसे जैसे बढ़ती रही उसके अंदर रैमी के अपीयरेंस आना शुरू हो गई। इससे आरती को सच पता चल गया। बदले की आग में आरती ने मौके का पूरा फायदा उठाया। सुनील ये भी बताता है कि आरती आयशा के मर्डर की नाइट को ही वापस आ गई थी पुणे से। आरती ने ही आयशा का कत्ल किया है। चेतन ने आरती को आयशा के रूम से खून में लथपथ बाहर निकलते हुए देखा तो आरती ने चेतन को भी मार दिया। लेकिन अभी भी आरती का बदला पूरा नहीं हुआ था। आरती डिवोर्स पेपर्स के बहाने सचिन से मिलने गई और उसने सचिन को भी मार दिया। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा था कि रियाज को किसने मार दिया। सुनील इस बात का भी खुलासा करता है। रियाज को संतोष करप्ट पुलिस ऑफिसर ने मारा। संतोष को आरती ने रिश्वत दी थी उसकी मदद करने के लिए। इवेंचुअली आरती अरेस्ट हो जाती है और वो रैमी को देखकर एक तंजिया हंसी हंसती है। आरती खुश थी कि उसने रैमी की बेटी और लवर को मार दिया। दी एंड। ओके गाइस, लेट्स गो टू रिवील द एंडिंग। आरती रैमी को देखकर तंजिया हंसी हंसती है क्योंकि उसे कभी सचिन से प्यार मिला ही नहीं। रैमी आरती की शादी के फौरन बाद ही उसकी लाइफ में शामिल हो गई थी और सचिन भी ज़्यादा टाइम रैमी के साथ गुजारता था। लेकिन आरती को सिर्फ सचिन से बदला लेना था और सचिन को अपने घर से ज़्यादा बाहर की दुनिया पसंद थी। तभी उसने बृंदा से अफेयर रखा। आरती को आयशा से भी कोई हमदर्दी नहीं थी। आरती को उस रात अच्छा मौका मिला और उसने अपना बदला पूरा कर लिया। गाइस, मैं इस स्टोरी के कुछ लूप होल्स फिल करूंगी। आरती ने आयशा को पहले क्यों मर्डर नहीं किया? क्योंकि उस रात आरती के पास अच्छा मौका था। आरती को पता था कि रियाज और सचिन की फाइट हुई है और रियाज जख्मी भी है, इसी वजह से सबका शक सचिन पर जाएगा और सचिन जिसको ज़्यादा ड्रंक करने की वजह से कुछ याद नहीं रहता था। बस कोर्ट की तारीखें बदलती रहेंगी और एक दिन सचिन को फांसी हो जाएगी। सुनील को उस रात के सिनेरियो का इतना पुख्ता यकीन क्यों था? उस रात की सारी फाइट हंसन ने अपने अपार्टमेंट से देख ली थी और उसने ही सुनील को लीड दी। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करेगा और मेरे चैनल ब्यूटी बी स्पाई को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।